दिल्ली हमले के बाद एलओसी पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन, पूरे देश को हिला देने वाली वो सुबह जब दिल्ली के दिल पर हुए कायराना हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त फैसले लेते हुए सीमा पर सबसे बड़ा जवाबी अभियान शुरू किया। देश की सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट पर थीं, लेकिन जैसे ही पुख्ता सबूत मिलने लगे कि इस हमले के तार सीमा पार आईएसआई समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, वैसे ही हालात पूरी तरह बदल गए। भारत ने पहली बार ऐसी रणनीति अपनाई जो दुश्मन के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि इतिहास बदल देने वाला संदेश बन गई। अंधेरे आसमान के नीचे जब पूरा देश सदमे में था, तब एलओसी पर दुश्मन की चौकियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। पीओके की सीमाओं में असामान्य मूवमेंट देखी गई और भारत ने अपने सर्विलांस सिस्टम के जरिए हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। जैसे ही दुश्मन को यह एहसास हुआ कि इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, वैसे ही उनके कैंपों में अफरा तफरी मच गई। भारतीय एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिल चुके थे कि सीमा पार बड़े पैमाने पर घुसपैठ की साजिश रची जा रही है और दिल्ली हमला उसी साजिश का पहला चरण था। लेकिन भारत ने इस बार इंतजार करने की जगह सीधा फैसला लिया और एलओसी पर सबसे बड़ा एक्शन शुरू किया गया, जो पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया। सेना की यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, एयर सर्विलांस को और तेज किया गया, खुफिया एजेंसियों ने हर मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर वो पल आया जब ऑन ऑपरेशन को हरी झंडी मिली। एलओसी के उस पार जहां आतंकियों के कई लॉन्च पैड एक्टिव थे, वहीं एक के बाद एक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। पूरे इलाके में कुछ ही देर में सन्नाटा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 250 आतंकी इस एक्शन में ढेर किए गए और कई ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की बदली हुई रणनीति का साफ संकेत था, जिससे आईएसआई और उनके समर्थित नेटवर्क पूरी तरह हिल गए। पीओके में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा, अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई और कम्युनिकेशन नेटवर्क तक कुछ घंटों के लिए बाधित हो गया। दुश्मन की तरफ से दबी जुबान में यह स्वीकार किया जा रहा था कि उन्होंने ऐसी तेज और सटीक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। वहीं भारत की जनता के बीच इस कार्रवाई को लेकर गुस्से के साथ गर्व भी देखा गया, क्योंकि देश ने यह दिखा दिया कि अब हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि यह कार्रवाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि भविष्य की किसी भी साजिश को रोकने का मजबूत संदेश थी। यह भारत की रणनीतिक बदलाव की शुरुआत का संकेत है, जहां अब केवल बयान नहीं बल्कि जमीन पर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी। कई देशों ने अपील की कि सीमा पर तनाव कम किया जाए, लेकिन भारत का साफ कहना था कि जब तक आतंकवाद की जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। इस ऑपरेशन के बाद एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई, हाईटेक निगरानी सिस्टम लगाए गए, ड्रोन पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और हर संदिग्ध हलचल पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। वहीं पीओके में स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि आतंकी नेटवर्क पूरी तरह बिखर चुका था और कई संगठनों के लीडर्स भूमिगत हो गए थे। आईएसआई के लिए यह सिर्फ एक सामरिक झटका नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक हार भी थी, क्योंकि पहली बार उनके पूरे नेटवर्क को इतने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा। भारत ने साफ कर दिया कि अब कोई भी हमला बिना अंजाम भुगते नहीं रहेगा। दिल्ली हमले के बाद लिया गया यह फैसला आने वाले समय में भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को नई दिशा देने वाला साबित होगा। देश की सीमाओं पर जवान पूरी तरह अलर्ट पर हैं, हर दुश्मन की चाल पर नजर रखी जा रही है और राष्ट्र एकजुट होकर इस संदेश के साथ खड़ा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह नया भारत है जो हर चुनौती का जवाब समय पर देता है। सीमाओं से लेकर दिलों तक इस ऑपरेशन का असर साफ दिख रहा है और यही इस ऐतिहासिक कार्रवाई की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। दिल्ली हमले के बाद एलओसी पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन, पूरे देश को हिला देने वाली वो सुबह जब राजधानी की सड़कों पर सायरनों की आवाज गूंज रही थी, उसी वक्त सीमाओं पर इतिहास लिखा जा रहा था। दुश्मन को लगा था कि एक और हमला करके वो देश का मनोबल तोड़ देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही हमला भारत की अब तक की सबसे बड़ी जवाबी रणनीति को जन्म देने वाला है। जैसे ही केंद्र सरकार को पुख्ता खुफिया रिपोर्ट्स मिली, वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, जिसमें थल सेना,
वायुसेना, नौसेना और सभी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख मौजूद थे। सीमाओं पर तैनात हर यूनिट को अलर्ट कोड में डाल दिया गया और देश भर में स्लीपर सेल्स की निगरानी तेज कर दी गई। पूरे सिस्टम को एक साथ एक्टिव किया गया ताकि एक भी कड़ी कमजोर न रहे। एलओसी से लेकर राजधानी तक हर कदम पर रणनीति को बेहद गोपनीय रखा गया और दुश्मन को आखिरी पल तक भनक तक नहीं लगने दी गई। जैसे ही ऑपरेशन के निर्देश मिले, सीमा के नजदीकी इलाकों में भारतीय जवानों की मूवमेंट बढ़ाई गई। चुपचाप नई यूनिट्स को तैनात किया गया। किसी भी सिविलियन की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, इसके लिए लोकल प्रशासन को अलग लेवल पर अलर्ट रखा गया। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। एलओसी के उस पार दुश्मन के ठिकानों पर एक के बाद एक करारी चोट पड़ी। उनके कई लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह कर दी गए और उनका नेटवर्क बुरी तरह से बिखर गया। खुफिया सूत्रों के अनुसार जिन आतंकियों को कई सालों से ट्रेन किया जा रहा था, उन्हें कुछ ही घंटों में न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जिससे आईएसआई समर्थित नेटवर्क को ऐसा झटका लगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीओके में एक अजीब खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी शांति की नहीं बल्कि डर और अफरा तफरी की थी। वहां के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि खबरें बाहर न जाएं। संचार व्यवस्था को सीमित कर दिया गया और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद वहां की अंदरूनी खबरें धीरे धीरे लीक होने लगी, जिनमें बताया गया कि आतंकी कैंप अब खंडहर बन चुके हैं और कई बड़े आतंकी कमांडर सीमा पार भागने की कोशिश कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना था कि यह सिर्फ एक सैन्य एक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक भी थी, जिसने दुश्मन के हौसलों को अंदर से तोड़ दिया। देश में हर तरफ एक अजीब सा माहौल था। लोग शहीदों को याद कर रहे थे, उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे थे और साथ ही इस जवाबी कार्रवाई को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे थे। सरकार की तरफ से भी साफ कहा गया कि यह कोई आखिरी कदम नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। देश अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। इस ऑपरेशन के बाद सीमाओं पर नई टेक्नोलॉजी तैनात की गई, नई निगरानी प्रणाली लागू की गई। हाई रेजोल्यूशन ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया ताकि भविष्य में कोई भी घुसपैठ की कोशिश सफल न हो पाए। एलओसी पर जवानों को अतिरिक्त संसाधन दिए गए और हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखने के आदेश दे दिए गए। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार आतंकी संगठनों में अंदरूनी कलह शुरू हो गई, क्योंकि उनके मुख्य ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त हो चुके थे। फंडिंग नेटवर्क प्रभावित हो गया था और कई विदेशी लिंक्स भी टूट चुके थे। आईएसआई की रणनीति महीनों पीछे चली गई और उनकी भविष्य की योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा। कई वैश्विक रिपोर्ट्स में भारत की इस कार्रवाई को मजबूत और निर्णायक कदम बताया गया। कुछ देशों ने इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया और कुछ ने सिर्फ कूटनीतिक बयान देकर खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ देश की सुरक्षा है। किसी दबाव में कोई फैसला नहीं होगा। देश के भीतर भी सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। कई संदिग्ध मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया, कई स्लीपर सेल्स को पकड़ा गया और कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की जवाबी साजिश को वहीं पर नाकाम कर दिया जाए। इस पूरे ऑपरेशन ने देश के युवाओं में भी एक अलग ऊर्जा भर दी। सामाजिक मीडिया पर हर जगह जवानों के समर्थन में पोस्ट्स आने लगी, सुरक्षा बलों की तारीफ होने लगी और लोगों में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि देश अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर तरफ यही चर्चा थी कि यह ऑपरेशन आने वाले समय में देश की सुरक्षा नीति का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ पीओके में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे, क्योंकि वहां आतंकी नेटवर्क का ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। स्थानीय लोग भी मजबूरन सच्चाई को समझने लगे थे कि उन्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां के अस्पतालों में दवाइयों तक की किल्लत हो गई थी। सैनिक मूवमेंट तेज हो चुकी थी और वहां के आम नागरिक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आतंकी संगठनों के बाकी बचे हिस्से नए ठिकाने बनाने की फिराक में लगे हुए थे, जिन्हें भारतीय एजेंसियां लगातार ट्रैक कर रही थीं और जरूरत पड़ने पर एक के बाद एक स्ट्राइक की रणनीति पर काम किया जा रहा था। भारत ने साफ कर दिया कि अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं
बल्कि हर उस मोर्चे पर लड़ी जाएगी जहां आतंकवाद की सांसें चल रही हैं। चाहे वो जमीन हो, चाहे डिजिटल स्पेस हो, चाहे फंडिंग चैनल्स हो, हर जगह नकेल कसने की पूरी तैयारी है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई और साजिशों का पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन देश पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि यह नया भारत है जो सिर्फ सहता नहीं बल्कि सही समय पर सटीक जवाब देता है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है कि दिल्ली हमले के बाद लिया गया फैसला सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को पूरी ताकत के साथ जवाब मिलेगा और इस पूरे ऑपरेशन की गूंज आने वाले वर्षों तक सीमा पार सुनी जाती रहेगी, क्योंकि जब एक राष्ट्र जागता है तो सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि पूरा इतिहास बदल जाता है। दिल्ली हमले के बाद LOC पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन पूरे देश की चेतना को झकझोर देने वाला वो मोड़ बन गया जिसने सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बल्कि रणनीति और सोच दोनों को बदल दिया, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बदले का नहीं था बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा की नींव रखने का था। ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ने सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि पूरे सुरक्षा ढांचे में व्यापक बदलाव शुरू किए। देश के संवेदनशील इलाकों में नई सुरक्षा परतें जोड़ी गई, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो हब और बड़े सार्वजनिक स्थलों पर इंटेलिजेंट सर्विलांस सिस्टम लगाए गए। फेस रिकॉग्निशन, AI आधारित निगरानी और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को एक्टिव किया गया ताकि भविष्य में किसी भी खतरे को पहले ही चरण में रोका जा सके। इस पूरे अभियान का असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल और कूटनीतिक मोर्चे पर भी दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस कार्रवाई की अलग अलग व्याख्याएं चलने लगी। कहीं इसे आत्मरक्षा का अधिकार कहा गया तो कहीं इसे दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव की नई लहर बताया गया। लेकिन भारत के नीति निर्धारकों ने स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है। देश की संसद में भी एकजुटता का दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों ने सुरक्षा के मुद्दे पर एक सुर में राष्ट्रीय हितों का समर्थन किया। इससे जनता में भी यह संदेश गया कि जब बात देश की होती है तब राजनीतिक मतभेद पीछे छूट जाते हैं और राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों ने देश के अंदर चल रहे उन नेटवर्क्स पर भी शिकंजा कसना शुरू किया जो सीमा पार से मिलने वाले निर्देशों पर काम कर रहे थे। कई स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई और समय रहते कई संभावित खतरों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे एक बड़ा संकट टल गया। यह सब कुछ इस बात का संकेत था कि अब लड़ाई सिर्फ बंदूक और सीमा तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि यह एक मल्टी डायमेंशनल संघर्ष बन चुका है जिसमें विचारधारा, सूचना और मनोबल भी उतने ही महत्वपूर्ण हथियार हैं। POK में हालात लगातार अस्थिर बने हुए थे। वहां की जनता के बीच डर और असमंजस का माहौल था, क्योंकि एक ओर उन्हें लगातार वर्षों से एक झूठा नैरेटिव दिया गया था और दूसरी ओर अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी कि कैसे आतंकी ढांचे ने उनके इलाकों को सिर्फ एक शरण स्थली और प्रयोगशाला बना दिया था। वहां के कई युवाओं ने भी अब उन संगठनों से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उन लोगों की लड़ाई किसी धार्मिक या वैचारिक मुद्दे के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और ताकत के लिए थी। इसी बीच भारत के भीतर शहीदों के परिवारों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच देशभक्ति और संवेदनशीलता को लेकर संवाद शुरू किए गए, ताकि नई पीढ़ी सिर्फ गुस्से में ही नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी के साथ देश की सुरक्षा को देखे। इस पूरे घटनाक्रम से समाज में एक नई चेतना जागी कि सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भी भूमिका है। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करें, क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि सूचना युद्ध के जरिए भी भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर भी कई फर्जी वीडियो और खबरें फैलाई गईं, लेकिन साइबर एजेंसियों ने उन्हें तेजी से डिबंक किया और लोगों को सच से अवगत कराया। इस पूरे ऑपरेशन से यह भी साफ हो गया कि आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल रही है। अब लड़ाई सिर्फ गोली और तोप से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और साइकोलॉजिकल प्रभाव के जरिए भी लड़ी जाती है। इसीलिए भारत ने अपने साइबर डिफेंस नेटवर्क को भी और मजबूत किया।
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटल सुरक्षा पर नए सिरे से काम शुरू हुआ और कई पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया ताकि किसी भी प्रकार की डिजिटल घुसपैठ को रोका जा सके। सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी विशेष सुविधाएं और ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किए गए ताकि वे बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल सकें। उनके परिवारों के लिए भी सहायता योजनाएं लागू की गईं ताकि देश सिर्फ जवानों के शौर्य की बात न करे बल्कि उनके जीवन और संघर्षों को भी सम्मान दे। यह पूरा घटनाक्रम इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने देश को न सिर्फ खतरों से अवगत कराया बल्कि आत्मनिर्भर और सजग बनने की प्रेरणा भी दी। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन की कई परतें और सामने आएंगी। इसके कूटनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जाते रहेंगे। लेकिन एक बात जो हर भारतीय के दिल में साफ बैठ चुकी है वो यह कि देश अब हर हाल में अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। और यही इस पूरी कहानी का मूल संदेश है कि जब राष्ट्र एक स्वर में खड़ा होता है तब कोई भी ताकत उसके संकल्प को डिगा नहीं सकती। और दिल्ली हमले के बाद लिया गया यह निर्णायक कदम आने वाली पीढ़ियों को भी यही याद दिलाता रहेगा कि सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि एकजुटता, समझ और सतर्कता से भी मजबूत होती है। और यही एक सच्चे जागरूक राष्ट्र की पहचान बनती है।